बंद हो गया तो क्या हुआ? नीरू जी तो है हमारी खातिरदारी करने के लिए। हेलो नीरू, क्या हो रहा है वहां पर? अबे कहां जा रहा है? कौन है तू? सिक्योरिटी! छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? दिखाते हैं तुझे। छोड़िए ना। क्या कर रहे हैं आप? ये ले, ओए, पकड़ उसको। बांध। हाँ, चल। अलविदा जी क्या कर रहे हैं? हाथ बांध। छोड़िए नहीं। नीरू, सर को छोड़िए। छोड़ो, क्या कर रहे हो? चल, पटक जिम में, मुंह बंद कर, चल। धुलाई करते रहो उसकी। तो बोल देना इसके आशिक को कि अलबेला आया था और उसकी मासूम को उठा कर ले गया है। हिम्मत है ना तो आए और छुड़ा कर ले जाए, लेकिन थोड़ा जल्दी। अगर देर हो गई ना तो उसे हमारे ब्याह के नाम की मिठाई पूरे शहर में बांटनी पड़ेगी। एक बात और, कान खोलकर सुन ले। पुलिस को खबर की ना तो साली लोंडिया का गला चीर देंगे। वो हरामजादा सर्जे राव हमसे पंगा लेगा, अलबेला से पंगा लेगा वो। हाँ? बोल देना उससे कि पहाड़ी वाले शिव मंदिर में अलबेला उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तोड़ो इस मटन की दुकान को और इस होटल का भी वो हाल करो कि शमशान दिखाई दे। डाल रहा गाड़ी में इसको। खोल गाड़ी खोल। डाल देखिए, अलविदा जी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अलविदा जी सुनिए ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? नीरू, ये सब कैसे हुआ? किसने की? चंदू, कोई अलबेला और उसके आदमी आए थे। वो नीरू को जबरदस्ती उठा के ले गए पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर। अलबेला कह रहा था कि नीरू से जबरदस्ती शादी करने वाला है। एक बात समझ में नहीं आई चंदू, वो अलबेला नीरू को क्यों उठा के ले गया जबकि उसकी दुश्मनी किसी सर्जे राव के साथ है। क्योंकि सर्जा मेरा भाई है। और अलबेला सर्जा का गुस्सा मुझ पर और नीरू पर उतार रहा है क्योंकि वो दादा से बदला लेना चाहता है। चंदू जल्दी जाओ, इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए। जल्दी जाओ, जाओ चंदू। वो दादा, मैंने अब तक तुझे कभी बताया नहीं,
लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने आज तक तुझे बताया नहीं क्योंकि तू उस लड़की को जानता है, उसे पसंद नहीं करता है, नफरत करता है उससे। दादा, दादा, चल मेरे साथ। दादा, मैं नहीं जानता कि तू अचानक मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है, लेकिन प्लीज दादा, इस वक्त गुस्सा थूक दे और मेरी मदद कर। एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। सही संध्या, मैं तेरे को कल रात को ही बोला था, मेरे पास आने का नहीं, समझा? दादा, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज दादा। देख, मेरे को ज्यादा ये फिल्मी डायलॉग देने का नहीं, फालतू में मेरे को पकाने का नहीं, समझा? और एक बात कान खोलकर समझ, अब तू पुलिस वाला बन गया है, मैं गुंडा है, अब उन दोनों का राशि नहीं मिल सकता रे। और एक बात कान खोलकर और सुन ले, ये जो सर्जे राव है ना, कोई कुत्ता नहीं है। इसके पास कोई भी आएगा, बोलेगा मदद करो तो मदद करेगा, भौंको तो भौंकेगा, किसी को काटने का बोलो तो काटेगा। अपना भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है अपना। अब जाए यहाँ से। तो ठीक है, अगर तेरी दुश्मनी की वजह से मेरी नीरू को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी कभी कभी। नीरू की जान को खतरा, वो भी अपुन के दुश्मनी की वजह से। अलबेला, देखिए, हमें छोड़ दीजिए। नीचे देखिए, अलबेला जी, क्या आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? देखिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से। जाने दे। कमाल करती हैं आप भी नीरू जी। हम आपसे विधि पूर्वक ब्याह कर रहे हैं और आप इनकार कर रही हैं। अरे आपको पूरी दुनिया में हम जैसा दूल्हा नहीं मिलेगा। नहीं, अलबेला जी नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। हम किसी और के हो चुके, हमें जाने दीजिए यहाँ से। छोड़िए ना। जानते हैं, इसीलिए तो आपको यहाँ उठा कर लाए हैं, ताकि जबरदस्ती आपसे शादी कर सके। और वो कमीना यहाँ आए और हमारे कदमों में आकर गिड़गिड़ाए। ये देखिए, शादी का जोड़ा। जाकर तैयार हो, बिना किसी चूं चपड़ के। नहीं, ले, वरना उसे रास्ते में ही कटवा देंगे। नहीं, अलबेला जी सुनिए ना। ले जैसे। नहीं, अलबेला जी सुनिए ना, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। अरे अलबेला जी सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। छोड़िए। अलबेला जी हमारी बात सुनिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। चल, सुनिए ना, हमारी बात तो सुनिए। छोड़िए। अलबेला जी हमारी बात तो सुनिए। चल इधर। छोड़िए ना हमें। अलबेला जी हमारी बात सुनिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं करे, चल। छोड़िए, छोड़िए ना हमें।
हुआ बॉस? रिक्शा क्यों रोक दी? साहब अपन आगे नहीं जाएगा, सामने खतरनाक जंगल है। भैया प्लीज, मुझे पुराने शिव मंदिर जाना है, जल्दी चलिए। साहब वो बहुत दूर है, वो जगह बहुत खतरनाक है, अपन तो नहीं जा साहब। आप भी अकेले काहे को जा रहे हैं साहब? कितना हुआ? 50 रुपया। बाहर जाओ, मैं चंदू के लिए करंजी बना रही हूँ, जाओ ना बाहर। बना बना, पहले तो उसका मूड खराब किया, अब उसके लिए करंजी बना। आप नहीं समझोगे, एक माँ और बेटे का रिश्ता अलग होता है, ऐसा ही होता है। देखना मगर, जब मैं अपने हाथों से गरम गरम करंजी चंदू को खिलाऊंगी ना, उसकी नाराजगी यूं चली जाएगी, देखना। अरे कहाँ रख दिया मैंने? क्या? ये झारा रख दिया। आप भी ना। अरे ये ले, ये यहाँ पे सामने है। तू क्या कर रही है? ढूंढिए। बेटे के प्यार में ना तू अंधी हो जाती है। कुछ भी मत बोलो। चलो ये देखो जल गई। पहले ही करंजी थी और वो भी भगवान के लिए बना रहे थे तो वो ही जल गई। ये कुछ अपशगुन तो नहीं होगा ना? ए सुशीला, वो वक्त पे झारा नहीं मिला इसलिए वो जल गई। उसमें भगवान का अपशगुन कैसे होगा? आप ना मेरे हर बात का मजाक उड़ाते हो। अरे मजाक नहीं, रुको आप। भगवान, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे घर को सुखी रखना और मेरे चंदू को हमेशा खुश रखना। इसलिए जब कोई बाहर जाता है तो झगड़ा नहीं करते, ऐसे ही चिंता होने लगती है। मती मारी गई थी मेरी। पर बताऊं, मुझे सुबह से बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे लग रहा है कुछ होने वाला है। कहीं मेरा चंदू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। चंदू का है? कौन सर्जा? चंदू का भाई? हाँ। अभी क्या लेने आए हो यार? तुम्हारी वजह से वो अलबेला जबरदस्ती नीरू को यहाँ से घसीटते हुए लेके गया। पता नहीं उस कमीने ने क्या हाल किया होगा नीरू का। ज्यादा शानपति दिखाने का नहीं है। चुपचाप बता, अलबेला नीरू को लेके कहाँ गया? अरे जबरदस्ती शादी करने वाला अलबेला नीरू के साथ। अपने भाई की जिंदगी के साथ साथ उसका प्यार भी खोने वाला है। तुम्हारे गुंडागर्दी की वजह से चंदू और नीरू की जिंदगी बर्बाद होने वाली है।
अरे अगर अपने भाई की इतनी फिक्र है ना अपन को अपने भाई का तेरे से ज्यादा फिक्र है, समझा? सब समझता हूं मैं। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। ए मोटे, पुलिस की धमकी किसको देता है रे? हाँ? मैं तेरे यहाँ पक पक सुनने नहीं आया। चुपचाप मेरे को बता, अलबेला नीरू को लेके कहाँ गया है? बोल। पहाड़ी वाले शिव मंदिर पर। क्या गजब ढा रही है नीरू जी। लाल जोड़े में अरे अभी से इतना शर्माएंगे तो सुहाग रात की सेज पर कहा होगा। वहां तो बस हम दोनों रहेंगे, आप और मैं। देखिए, इतना कसमसाइए मत, बात के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। हमारे मन में तो अभी से हिलोर उठ रही है। फर्नीचर पंडित जी को बुला रहे, साले से बोल के फटाफट हमारे फेरे कराए। तैयार हो जाइए, मंडप में मिलते हैं। अलबेला जी सुनिए ना, सुनिए, अलबेला जी सुनिए ना, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। अलबेला जी